नूर, एक रूहानी और इल्मी सफर, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें अजीम हस्तियों की ईमान अफरोज दास्तानें सुनाई जाएंगी। नबियों के वाकयात, सहाबाए किराम की कुर्बानियां और औलिया किराम की रूहानी जिंदगियां पेश की जाएंगी। ऐसी कहानियां जो सिर्फ दिल को छुए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने का पैगाम दें। आज से नूर प्रोग्राम के तहत रोजाना नए किस्सों और वाकयात के साथ हाजिर होंगे और आज हम आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पेश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान राह भटक चुका है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, ना कोई रहनुमा ना कोई रास्ता। ऐसे में अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोलता है और भेजता है अपने चुने हुए बंदे अंबियाए किराम। करीब 1,24,000 नबियों का ये अजीम काफिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और हर दौर में इंसानियत को रोशनी की तरफ बुलाता चला जाता है। कभी सब्र की मिसाल, कभी कुर्बानी की इंतहा, कभी हक की आवाज बनकर। ये नबी अल्लाह का पैगाम सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से पेश करते हैं और फिर ये मुकद्दस सिलसिला अपनी बुलंदी पर पहुंचता है जब दुनिया को मिलता है आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नूर जिसके बाद अब किसी नए नबी का इंतजार नहीं बल्कि कयामत तक उन्हीं की तालीमात इंसानियत की रहनुमाई करेगी। कुरान करीम में नाज़ीम हस्तियों के दिल छू लेने वाले वाकयात मौजूद हैं और अहादीस में भी उनकी जिंदगी के कई राज छिपे हैं। ये सिर्फ किस्से नहीं, ये सबक हैं, इबरत है और हिदायत का वो उजाला है जो दिलों को बदल देता है। अब वक्त है इन रोशन दास्तानों को फिर से जीने का। सलाम टीवी पेश कर रहा है स्पेशल शो नूर, एक ऐसा रूह को छू लेने वाला सफर जहां हर एपिसोड आपको ले जाएगा एक नए दौर में, एक नई कहानी में, जहां आप महसूस करेंगे सब्र का दर्द, ईमान की ताकत और अल्लाह पर यकीन का सुकून। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि हिदायत, इबरत और ईमान की एक जिंदा दास्तान है जो आपके दिल को बदल सकती है। तसव्वुर कीजिए न जमीन पर कोई इंसान, न कोई बस्ती, सिर्फ खामोशी, फिजा और अल्लाह की कुदरत के निशान। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में एक अपना नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते इस फैसले पर हैरान थे। उनका ख्याल था कि जिन्नात की तरह ये भी जमीन पर लड़ाई झगड़ा और फसाद करेंगे। चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिकमत मालूम करने की गरज से डरते डरते अर्ज किया, ऐ हमारे रब, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जमीन से मिट्टी लेकर आओ। हजरत अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रूए जमीन से यानी दुनिया के हर कोने से हासिल की गई थी। कहा जाता है कि यही वजह है कि हजरत आदम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगों ज़बान के लोग पाए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूं सबसे पहले उनके मुंह से अल्लाह की हम्द निकली। फिर अल्लाह ने या रहमुका रब्बुका फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को 4 अजीम शर्फ और मर्तबे अता फरमाए। पहला, अपने हाथ से पैदा फरमाया। दूसरा, उनमें रूह फूंकी। तीसरा, फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। चौथा, चीजों के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाकर इन चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, तेरी जात पाक है, हमें इल्म नहीं सिवाय उसके जो तूने हमें सिखाया है। बेशक तू बड़े इल्म और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इन चीजों के नाम बता दो। सो उन्होंने इन सब चीजों के नाम बता दिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो, मैंने तुमसे ना कहा था
کہ میں زمینی آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ اللہ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدے سے روک دیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے خاک سے۔ اللہ نے فرمایا، تو جنت سے دفع ہو جا۔ اس طرح ابلیس کو اس کے گھمنڈ نے اسے اللہ کی نافرمانی کے لیے اکسایا۔ یہی گھمنڈ اس کی بربادی بن گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار ٹھہرا۔ لیکن ابلیس یہیں پر نہیں رکا۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے اسے مہلت عطا فرما دی۔ تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بتاؤں گا اور قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ وہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا گیا اور ان کے لیے بنائی گئی ان کی ہم سفر حضرت حوا علیہ السلام۔ انہیں ہر نعمت ملی، بس ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ لیکن ابلیس نے اپنی چال چلی، دھیرے دھیرے میٹھی باتوں سے انہیں بہکایا اور آخرکار وہ درخت کا پھل کھا لیا گیا۔ جیسے ہی ایسا ہوا، جنت کی نعمتیں چھن گئیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دونوں نے رو رو کر توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن اب انہیں زمین پر اتار دیا گیا ایک نئے امتحان کے لیے۔ یہیں سے شروع ہوئی انسانیت کی کہانی، جدوجہد، صبر اور توبہ کی کہانی۔ اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، اے آدم، یہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، یعنی انسان کو راستہ بھی دکھا دیا گیا اور گمراہی کا خطرہ بھی بتا دیا گیا۔ اب فیصلہ انسان کا تھا کہ اسے بہکاوے میں آنا ہے یا نہیں۔ ابلیس جو خود تکبر کی وجہ سے گر چکا تھا، وہ چاہتا تھا کہ انسان بھی گر جائے۔ وہ آیا، قسم کھائی، میٹھی باتیں کی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ سوچیے، ایک طرف اللہ کا حکم، دوسری طرف ایک جھوٹی قسم، اور یہیں انسانی کہانی کا پہلا موڑ آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل چکھ لیا۔ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، بلکہ ایک ترک اولا تھا، یعنی بہتر چیز کو چھوڑ دینا، لیکن نتیجہ بہت بڑا نکلا۔ جنت کا لباس اتر گیا، حقیقت سامنے آ گئی اور دل میں پیدا ہوا افسوس۔ جیسے ہی احساس ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیر نہیں کی، وہ روئے، گڑ گڑائے اور کہا، اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار توبہ کرنا سیکھا، اور اللہ جو رحم کرنے والا ہے، اس نے توبہ قبول کر لی۔ پھر حکم ہوا، زمین پر اتر جاؤ۔ یہ صرف سزا نہیں تھی، یہ اصل مشن کی شروعات تھی۔ اب انسان کو ایک ایسی دنیا میں رہنا تھا جہاں محنت ہے، آزمائش ہے، جہاں شیطان ہر موڑ پر انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہانی صرف آدم علیہ السلام کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ جب ہم یقین چھوڑ کر شک کو چنتے ہیں، جب ہم اللہ کی بات بھول کر دنیا کی سنتے ہیں، جب ہم غلطی کرتے ہیں، تو یاد رکھیے، دروازہ بند نہیں ہوتا، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے، انسان فرشتہ نہیں، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑا انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد لوٹ آئے، اور یہی انسانیت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر بس گئے، انسان کی نسل چلنے لگی، دنیا کے قیام گویا مقصد ادا ہونے لگے۔ دنیا کا نظام خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا تھا کہ اچانک ایک قتل ہوتا ہے، جو دنیا کی تاریخ کا پہلا قتل شمار کیا جاتا ہے۔ قتل ایک بے گناہ کا ہوتا ہے، بے قصور کا ہوتا ہے، ایک ہی گھر، ایک ہی پرورش، لیکن سوچ بالکل الگ۔
रिवायत में आता है कि काबिल बड़ा भाई था, जमीन से जुड़ा, खेती बाड़ी करता था, मगर दिल में घमंड, गुस्सा और जलन का बीज भी पल रहा था। जबकि हाबील छोटा भाई था, बकरियां चराने वाला, सीधा सादा, अल्लाह से डरने वाला, नरम दिल इंसान। बाहर से देखा जाए तो काबिल ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन अंदर से दिल बेनूर था। हाबील की रूह ज्यादा रोशन थी। कहा जाता है कि उस दौर में इंसानों की नस्ल बढ़ाने के लिए एक खास तरीका था, जुड़वा बच्चों की अदला बदली से निकाह। जब काबिल और हाबील की शादी का वक्त आया तो मसला खड़ा हो गया। काबिल की जो जुड़वा बहन थी वो बहुत खूबसूरत थी और वो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ और था। हजरत आदम ने समझाया, समझाते रहे, मगर जिद जब दिल पर छा जाए तो दलीलें बेअसर हो जाती हैं। आखिरकार एक फैसला हुआ, दोनों भाई अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करेंगे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही हकदार ठहरेगा। उस जमाने में कबूलियत की निशानी साफ थी, आसमान से आग उतरती और कुर्बानी को जला देती। हाबील आया, उसने अपनी सबसे अच्छी मोटी ताजा बकरी चुनी, दिल से पेश की। काबिल आया, बस रस्म निभाने के लिए उसने अपनी फसल का सबसे घटिया हिस्सा उठाया और रख दिया। और फिर आसमान से आग उतरी, हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई। काबिल की वो वैसे की वैसी रह गई। बस यही वो लम्हा था जब काबिल के अंदर की आग भड़क उठी। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबील ने जवाब दिया, अगर तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठाओगे तब भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह से डर लगता है। ये अल्फाज सिर्फ जवाब नहीं थे, ये इंसानियत की पहली मिसाल थे। अल्लाह के फैसले पर रजामंद होना, अल्लाह की मर्जी पर सर तस्लीम करना, यही इंसान की फितरत होनी चाहिए। लेकिन जब दिल पर नफ्स यानी बुरी ख्वाहिश हावी हो जाए तो इंसान सच को सुनना बंद कर देता है। काबिल ने मौका देखा और अपने ही भाई हाबील को मार डाला। आसमान ने इंसानी तारीख का पहला कत्ल देखा। यह था इंसानी तारीख का पहला कत्ल। अब काबिल अकेला खड़ा था, गुस्सा ठंडा हो चुका था, लेकिन अब सवाल सामने था, लाश का क्या करूं? तभी अल्लाह ने एक अजीब मंजर दिखाया। एक कौआ आया, उसने जमीन खोदी और दूसरे मरे हुए कौए को दफना दिया। काबिल हैरान रह गया और बोला, हाय अफसोस, मैं इस कौए जितना भी ना हो सका। और फिर उसने भी अपने भाई को दफन किया। इस किस्से की गूंज बताती है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक आईना है। हसद, जलन इंसान को अंधा कर देता है। नीयत अमल से ज्यादा अहम होती है। गुस्सा और घमंड इंसान को बर्बादी तक ले जाता है। सब्र और तकवा इंसान को ऊंचा बनाता है। एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। हाबील हार कर भी जीत गया और काबिल जीत कर भी हार गया, क्योंकि असली जीत ताकत में नहीं, दिल की पाकीज़गी और अल्लाह के डर में होती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले नबी हैं जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है, गलती हो जाए तो मायूस मत हो, बल्कि अल्लाह की तरफ लौट आओ, क्योंकि उसकी रहमत बहुत वसी है। यही है पहला किस्सा, पहला नूर, एक ऐसी शुरुआत जिसने पूरी इंसानियत की तकदीर लिख दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें कई अहम सीखें मिलती हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इंसानी तारीख का पहला और बुनियादी बाब है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का जरिया है। इस वाक़े में अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत, उसकी कमजोरी, उसकी ताकत और उसके मकसद ज़िंदगी को बहुत ही हिकमत भरे अंदाज में बयान किया है। सबसे पहली और अहम सीख जो हमें इस किस्से से मिलती है वो है इल्म की अहमियत। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया तो उन्हें चीज़ों के नाम और इल्म सिखाया। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि इंसान की असली बढ़ाई उसकी दौलत, ताकत या शक्ल में नहीं, बल्कि उसके इल्म में है। इल्म ही इंसान को फरिश्तों से भी अफजल बनाता है। दूसरी बड़ी सीख है तकब्बुर की बुराई। अल्लाह ने फरिश्तों को हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सबने फौरन मान लिया, लेकिन इब्लीस ने घमंड किया और इनकार कर दिया। उसने खुद को आदम से बेहतर समझा और यही घमंड उसकी तबाही का सबब बना। इससे हमें ये सबक मिलता है कि घमंड इंसान को हक से दूर कर देता है।
और आखिरकार उसे जिल्लत में डाल देता है। तीसरी अहम बात है, गलती करना इंसानी फितरत है, मगर तौबा करना उसकी खूबी है। हजरत आदम और हजरत हवा से जन्नत में एक गलती हुई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को माना, शर्मिंदा हुए और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। यहाँ से हमें ये सीख मिलती है कि गलती करना बुरा नहीं, बल्कि गलती पर अड़े रहना बुरा है। जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है, अल्लाह उसे माफ कर देता है। इसके अलावा इस किस्से में शैतान के धोखे से बचने की ताकीद भी की गई। इब्लीस ने हजरत आदम और हवा को बहका कर जन्नत से निकलवाया। ये हमें याद दिलाता है कि शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, इसलिए हमें हर वक्त होशियार रहना चाहिए और अल्लाह की हिदायत पर चलना चाहिए। एक और अहम सीख है इंसान का मकसद जिंदगी। हजरत आदम को जमीन पर अल्लाह ने अपना नायब बनाकर भेजा, यानी अल्लाह का नुमाइंदा। इसका मतलब यह है कि इंसान को इस दुनिया में जिम्मेदारी के साथ जीना है, इंसाफ करना है और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना है। आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हमें यह सिखाता है कि इंसान कमजोर जरूर है, लेकिन अगर वो इल्म हासिल करे, तकब्बुर से बचे, अपनी गलतियों पर तौबा करे और अल्लाह पर भरोसा रखे, तो वो कामयाब हो सकता है। यही इस किस्से का असली पैगाम है, हिदायत, उम्मीद और सुधार का रास्ता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इंसानियत के लिए एक आईना है, जिसमें हम अपनी असलियत, अपनी कमजोरियों और अपनी कामयाबी के रास्ते को साफ तौर पर देख सकते हैं। अगर हम इन सबकों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें, तो न सिर्फ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर सकती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से को गौर से सुना जाए और समझा जाए तो इसमें कई पैगाम पोशीदा हैं। मिसाल के तौर पर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, तो अल्लाह ताला उन्हें फौरन सजा देकर खत्म नहीं कर देते, बल्कि उन्हें तौबा का तरीका सिखाता है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह अपनी मखलूक पर बेहद मेहरबान है। इंसान चाहे कितनी भी गलती कर ले, अगर सच्चे दिल से लौट आए तो रहमत के दरवाजे खुले रहते हैं। इब्लीस ने अपनी पैदाइश को आदम से बेहतर समझा, लेकिन अल्लाह के नजदीक बढ़ाई नस्ल रंग या असल में नहीं, बल्कि तकवे में है। ये सीख आज के समाज में नस्ल परस्ती, घमंड और भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत पैगाम देती है। हजरत आदम और हजरत हवा दोनों इस वाक़े में साथ नजर आते हैं, गलती में भी और तौबा में भी। इससे ये पता चलता है कि इस्लाम में औरत और मर्द दोनों जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हकदार भी। ये एक बैलेंस्ड और इंसाफ पर मबनी समाज की बुनियाद है। जन्नत में रहते हुए भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक आजमाइश दी गई। इससे ये मालूम होता है कि इंसान की जिंदगी हमेशा इम्तिहान से भरी रहेगी। असल कामयाबी ये है कि इंसान इन आजमाइशों में सब्र और इताअत का रास्ता अपनाए। इब्लीस ने खुलकर कहा कि वो इंसानों को गुमराह करेगा। ये खुली चेतावनी है कि इंसान का एक ऐसा दुश्मन है जो नजर नहीं आता, मगर हर वक्त उसके भटकाने की कोशिश करता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी नफ्स, ख्वाहिशात और शैतानी वसवसों पर काबू रखना चाहिए। जन्नत से जमीन पर उतर जाना ये दिखाता है कि दुनिया इंसान का परमानेंट घर नहीं, बल्कि एक आर्जी ठिकाना है। यहाँ की जिंदगी एक सफर है, जबकि असली और हमेशा की जिंदगी आखिरत में है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजते वक्त अल्लाह ने यह भी फरमाया कि इंसानों के लिए हिदायत भेजी जाएगी। इससे ये साबित होता है कि अल्लाह इंसान को यूं ही नहीं छोड़ता, बल्कि हर दौर में पैगंबरों और किताबों के जरिए से सही रास्ता दिखाता है। यह किस्सा हमें ये उम्मीद देता है कि इंसान चाहे गिर जाए, लेकिन वो उठ भी सकता है। हजरत आदम की तौबा और उनकी कबूलियत इस बात की मिसाल है कि इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सिर्फ इंसान की शुरुआत नहीं, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी का नक्शा है, जिसमें इल्म, सब्र, तौबा, आजमाइश, दुश्मन की पहचान और अल्लाह की रहमत जैसे अहम पहलू शामिल हैं। ये था हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो मुबारक वाक़या जो हमें तौबा, सब्र और अल्लाह की रहमत का पैगाम देता है। नूर सिर्फ किस्सों का सिलसिला नहीं, बल्कि दिलों को रोशन करने का एक सफर है। हम फिर हाजिर होंगे एक नए ईमान अफरोज वाक़ये के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।